हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर की इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इस कोर्स को लेकर अगर हम बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है। आने वाले समय में इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आप ये समझिए आपको करियर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। और इस समय भी अगर हम बात करें इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में, तो पर्सनल ट्रेनर हो या फिर फिटनेस ट्रेनर हो, उनकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहने वाली है और है भी। तो फायदा हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कर लेते हैं तो करने के बाद क्या क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं। नंबर 2, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे ड्यूरेशन की और करियर अपॉर्चुनिटी की। साथ ही साथ हम डिस्कस ये भी करने वाले हैं कि अगर आप इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो करने के बाद आपको कौन कौन से बेसिक चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हर एक चीज पर। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट जिस कोर्स की हम बात करें उसका नाम है डिप्लोमा इन फिटनेस ट्रेनर। नंबर 2, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर हम बात करें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। अगर आप 8th पास आउट भी हैं तो भी आप इस कोर्स को करके अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है जो 6 मंथ या 1 ईयर्स का होता है। और अगर डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इजिली आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेट कोर्स या फिर इस डिप्लोमा कोर्स की वजह से। तो साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे और भी क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंप्रेशन पड़ता है, क्या पॉजिटिविटी होती है जब आप कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है और सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आप एक अच्छी जगह एंट्री भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इस कोर्स के लिए चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, दोनों कर सकते हैं। कोई इस तरीके का बाउंडेशन नहीं है और न ही इसमें एज बाउंडेशन है किसी भी तरीके का। अगर आपकी एज 40 है 50 है तो भी आप इस कोर्स को करके और अपना करियर बना सकते हैं। आगे हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल अगर हम कहें तो जॉब में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर जिम में या फिर ट्रेनिंग सेंटर में जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं फ्रीलांसर की तरह। फ्रीलांसर की फॉर्म में कि अगर घर पे जाके आप सर्विस दे सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर पर सर्विस दे सकते हैं, लोगों को बुला के उनको फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपना जिम ओपन करके या फिर फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर ओपन करके वहां पर भी आप फिटनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कंटेंट जो आपको सीखना होता है इस कोर्स के ड्यूरेशन में। या अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको सीखना पड़ेगा। वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं, एक तो आपको एनाटॉमी के बारे में सीखना है, फिजियोलॉजी के बारे में आपको सीखना है, फिटनेस साइंस के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको सीखना होगा एक्सरसाइज के जो प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन सी बेसिक चीजें होती हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं, क्या पॉजिटिव उसका इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या नेगेटिव चीजें होंगी। अगर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज अगर गलत तरीके से हम करते हैं तो क्या उसका नेगेटिव पॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी पर पड़ने वाले। ये सारे एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, यही आपको स्टडी करना है। अगर ऑलरेडी आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सिंपली सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर हम बात करें फोकस आपको कहाँ करना होगा, जब आप ट्रेनिंग अपना फिटनेस ट्रेनर है या फिर फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर आप ओपन करेंगे या फिर अपना खुद का जिम है, तो आपको फोकस किन चीज़ों पे ज़्यादातर करना होगा। नंबर 1, पहला पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ रहती है, या तो वेट लॉस पर आपको काम करना है या फिर वेट गेन पे आपको काम करना है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको वेट लॉस करना है, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको अपना वेट गेन भी करना होगा।
तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ उस पे काम करें और उसका वेट गेन कर पाए, या फिर किस तरीके से आपको एक्सरसाइज कराएं जिससे कि तेजी से हम उसका वेट को गेन कर लॉस कर पाए। तो ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी शेप। क्या आपको कई सारे लोग ऐसे आएंगे जिनके बॉडी शेप पे आपको काम करना है, मसल्स पे काम करना होता है, बॉडी बिल्डिंग पे या फिर आपको मसल्स बिल्डिंग पे काम करना पड़ सकता है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आपके पास जिम करने आते हैं, तो उनके बॉडी या फिर मसल्स बिल्डिंग पर आपको काम करना पड़ेगा। बोन्स हेल्थ की अगर हम बात करें, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमजोर हैं, लेकिन अब आपको उनको सजेस्ट करना है कि किस तरीके की चीजें आपको करनी है जिससे कि आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए। शुगर कंट्रोल करने के लिए भी आपको कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ टिप्स उनको देने पड़ेंगे जिससे कि वो अपने आप को फिट रख सकें, हेल्दी रखें। लास्ट में एक ही चीज याद रखनी है कि किसी भी कंडीशन में आपको एज अ ट्रेनर लोगों को हेल्दी रखने का काम करना है। अब अकॉर्डिंग टू पीपल आपको काम करना होगा, जैसा भी लोग चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।